नमस्ते। ओमान ने भारत को 20 से ज्यादा जगुआर लड़ाकू विमान गिफ्ट करने का फैसला किया है। ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएंगे। इन विमानों का इस्तेमाल ओमानी वायुसेना लंबे समय से कर रही थी। वर्तमान में ये विमान ऑपरेशनल नहीं है। ऐसे में ओमान इन्हें भारत को सौंपने की तैयारी में है ताकि इनका फिर से उपयोग किया जा सके। ये सभी जगुआर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बहुत काम आने वाले हैं। इस कारण भारत सहर्ष इन विमानों को स्वीकार करने को तैयार है। ओमान से मिले जगुआर फाइटर जेट का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो हथियार भारत के हाथ में आते हैं वे सिर्फ 100 पीस बनकर नहीं रहते। वे वज्र बनते हैं, शौर्य बनते हैं, दुश्मन की नींद हराम करने का औजार बनते हैं। और यही वजह है कि जब मुस्लिम देश ओमान ने भारत को 20 जगुआर फाइटर जेट उपहार में दिए, वह भी बिना किसी शर्त के, तो सबसे पहले इस्लामाबाद कांप उठा। रावलपिंडी के जनरल हिल गए और टीवी स्टूडियो में बैठे पाकिस्तान के विश्लेषक अचानक ऐसे बोलने लगे जैसे किसी ने उनके गले पर उस तरह रख दिया हो। उनकी रातों की नींद हराम करने वाला यह सौदा कोई साधारण डील नहीं है। यह उस रणनीतिक रिश्ते का सबूत है जो खाड़ी का एक मुस्लिम राष्ट्र भारत पर भरोसा करके दुनिया को यह दिखा रहा है कि दक्षिण एशिया का भविष्य कौन लिख रहा है और किसकी कुर्सी डगमगा रही है। पाकिस्तान की समस्या यह है कि उसे सदैव लगा कि मुस्लिम दुनिया उसका प्राकृतिक सहयोगी है। उसे हमेशा यह भ्रम रहा है कि किंगडम अमीरात और खाड़ी के शेख उसके साथ खड़े रहेंगे। पर विडंबना देखे कि पिछले 5 सालों में ओआईसी से लेकर अरब आर्थिक मंच तक भारत ने अपनी स्थिति इस प्रकार मजबूत की कि पाकिस्तान के लिए न तो निवेश बचा, न तेल उधार बचा, न कूटनीतिक जमीन। अब वही ओमान जिसने 1970 के दशक में पाकिस्तान को सैन्य ट्रेनिंग सपोर्ट दी थी, वही ओमान आज भारत को 20 जगुआर सौंप देता है। वह भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान अपनी आर्थिक रीढ़ टूटने के बाद आईएमएफ की गुलामी में फिर से जंजीरें कस रहा है, जब विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर के आसपास लुढ़क चुका है, जब महंगाई 31% को पार कर चुकी है, जब सेना पहले से ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों का बोझ उठा रही है और 2024 से 2025 के भीतर 600 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं, तब जाकर यह खबर पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सैन्य खबर नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक गिरावट है। क्योंकि जगुआर सिर्फ विमान नहीं, एक संदेश है। 4750 किलो बम भार, 2 मैक से तेज रफ्तार, समुद्र से कम ऊंचाई पर नापाक धरती को चीरते हुए पहुंचने की क्षमता, प्रिसीजन स्ट्राइक में 1980 के दशक से भारत की रीढ़, कारगिल में जरिया, ऑपरेशन सफेद सागर की रीढ़, और अब ओमान द्वारा उपहार में दिए गए 20 जगुआर का मतलब है कि भारत इस पुराने प्लेटफॉर्म को नए अवतार में बदल सकता है। इसमें एसराम नई नेविगेशन प्रणाली और ब्रह्मोस एनजी जैसे हथियारों के इंटीग्रेशन की संभावनाएं खुल जाती है। पाकिस्तान यह जानता है कि भारतीय वायुसेना ने 130 से ज्यादा जगुआर अभी भी स्क्वाड्रन में सक्रिय रखे हैं और यदि अतिरिक्त 20 विमान मिलते हैं तो भारतीय स्ट्राइक फ्लीट अचानक 15-20% और मजबूत हो जाती है, वह भी बिना एक पैसा खर्च किए, केवल दोस्ती और भरोसे के बदले। पाकिस्तान को यह डर इसलिए भी सता रहा है कि ओमान की यह पहल सिर्फ शुरुआत है। पिछले दशक में भारत ने यूएई से 100 अरब डॉलर का आर्थिक विजन साइन किया, सऊदी अरब से 75 अरब डॉलर के तेल और रिफाइनिंग प्रोजेक्ट, कतर से एलएनजी सप्लाई को दीर्घकालिक सुरक्षा दी, बहरीन और कुवैत से रक्षा संवाद बढ़ाए और अब ओमान के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, डुकम पोर्ट एक्सेस और सैन्य सहयोग की गहराई उन बातों का संकेत है जो आने वाले वर्षों में पाकिस्तान की कूटनीति को पूरी तरह नंगा कर देगी। पाकिस्तान ने सोचा था कि खाड़ी मुल्क कश्मीर पर भारत को दबाव में रखेंगे, पर अब वही खाड़ी देश मोदी की विदेश नीति को इस्लामिक दुनिया में स्थिरता का पिलर समझने लगे हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ओआईसी में पाकिस्तान पागल की तरह रोया था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2020 में यूएई ने भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया। 2023 में सऊदी अरब ने कश्मीर पर पाक नैरेटिव लेने से इनकार कर दिया और 2024-25 आते आते ओमान ने कदम और आगे बढ़ा दिया, जगुआर दे दिए। पाकिस्तान यही सोचकर सदमे में है कि दुनिया भाजपा सरकार को केवल हिंदू राष्ट्रवाद के नजरिए से नहीं देख रही, बल्कि स्थिरता और भरोसे वाले साझेदार के रूप में देख रही है।
पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसका पूरा कूटनीतिक ढांचा भारत विरोध पर टिक गया है। उसकी सैन्य नीति भारत को शत्रु मानकर लिखी जा रही है। उसकी अर्थव्यवस्था कर्ज पर आधारित है। उसकी जनता भावनाओं पर बहती रही है और सेना अपनी रोटी सुरक्षा के नाम पर सेकती है। पर इतिहास बदलता है, भू राजनीति करवट लेती है और 2025 की करवट पाकिस्तान के लिए सबसे कड़वी है, क्योंकि अब वह अकेला है, कंगाल है, खून खराबे में डूबा है और ऊपर से उसका सबसे बड़ा भ्रम टूट चुका है कि मुस्लिम दुनिया उसका प्राकृतिक साथी है। आज ओमान भारत के साथ है, कल यूएई, सऊदी, कतर और बहरीन रक्षा सहयोग और हथियार तकनीक में कदम और आगे बढ़ा दे तो पाकिस्तान के पास क्या रहेगा? सिर्फ वही F-16, पुराने मिग क्लोन, जर्जर रनवे और टूटती अर्थव्यवस्था। भारत ने यह जीत बिना एक गोली चलाए हासिल की। चार्ट देखें तो 2020 में भारत ओमान व्यापार 5 अरब 50 करोड़ डॉलर था। 2023 में 11 अरब डॉलर पार कर गया। 2025 में अनुमान 15 अरब डॉलर से ऊपर। सिर्फ आर्थिक आंकड़े ही नहीं, रणनीतिक आंकड़े भी देख लें। भारतीय नौसेना हर साल 6 से 9 संयुक्त अभ्यास ओमान समुद्री सीमाओं में कर रही है। डोकम पोर्ट में भारतीय युद्धपोतों की डॉकिंग क्षमता ओमान ने स्थायी रूप से खोल रखी है। 2024 में ओमान ने भारत ओमान रक्षा सहयोग के तहत 700 मिलियन डॉलर के टेक्नोलॉजी और वेपन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट क्लियर किए। और अब जगुआर, क्या पाकिस्तान चाहता था कि यह दिन न आए? क्या पाकिस्तान रोक सकता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत का उदय आंकड़ों से दिखाई देता है। 2025 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का जीडीपी, 75 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट, 1.6 मिलियन सक्रिय सैनिक, 14 लाख रिजर्व, ब्रह्मोस 600 किलोमीटर तक, अग्नि 7000 किलोमीटर तक, सुखोई 30 से लेकर राफेल तक स्क्वाड्रन भरे हुए, तेजस MK-1A से लेकर AMCA तक भविष्य की तैयारी पूर्ण। और अब जगुआर की संख्या में उछाल पाकिस्तान के मनोवैज्ञानिक युद्ध में भारतीय बढ़त को और तेज कर देगा। पाकिस्तान जानता है कि भारत जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लॉन्च पैड के खिलाफ गहन स्ट्राइक की क्षमता रखता है। बालाकोट इसकी मिसाइल थी। सोचिए, कल को भारत चाहे तो जगुआर की एक स्ट्राइक पैकड स्क्वाड्रन रात में उड़ान भरकर 200 किलोमीटर अंदर तक जाकर आतंकी संरचनाओं को ध्वस्त कर सकती है। और पाकिस्तान के पास उसे रोकने की तकनीक नहीं, क्योंकि उसके पास अपने आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 18 से 22 पूरी तरह ऑपरेशनल F-16 है। बाकी सब या तो जमीन पर पड़े हैं या स्पेयर पार्ट्स के इंतजार में हैं। यही डर पाकिस्तान को खाई जा रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, खेल बदलने की स्थिति में है। खाड़ी अब भारत के साथ खुलकर खड़ा है। रूस भारत संबंध मजबूत, अमेरिका भी भारत को एशिया संतुलन के लिए जरूरी मानता है। फ्रांस राफेल की बैकबोन है। इजराइल भारत को आंख कान तकनीक देता है और ये सब मिलकर पाकिस्तान के लिए वही दृश्य बनाते हैं जो एक कमजोर दीवार के सामने तूफान खड़ा कर देता है। और जब दीवार पहले ही दरख्त चुकी हो तो तूफान उसे गिराने में समय नहीं लगाता। ओमान की यह भेंट पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक झटका नहीं, एक संकेत है। संकेत की भू राजनीति अब उसे किरदार नहीं बनने देगी, सिर्फ दर्शक बनाएगी। वह देखेगा, सुनता रहेगा, पर उसमें बोलने की ताकत नहीं होगी। भारत आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, मल्टीपोलर विश्व में जगह बना रहा है और पाकिस्तान कर्ज, कट्टरता, गरीबी और खुद से झूठ बोलने के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। ओमान ने यह उपहार देकर बता दिया कि हिंद महासागर की धुरी बदल चुकी है। खेल दिल्ली से तय होगा, न कि इस्लामाबाद से। अब सिर उठाकर देखने का वक्त सिर्फ एक देश का है, भारत का, और झुककर देखने का वक्त सिर्फ एक का है, पाकिस्तान का। इतिहास कभी जोर से नहीं बोलता, वह बस एक सिग्नल देता है, पर जब राष्ट्र समझ जाए तब वह सिग्नल गरज बन जाता है। आज यह गरज दिल से निकल रही है। भारत तैयार है, शक्तिशाली है। अपने दुश्मनों को याद रखना चाहिए कि जगुआर अब सिर्फ विमान नहीं, चेतावनी है। ओमान ने दिया, भारत ने स्वीकार किया और पाकिस्तान वह बस देखता रह गया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।